नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे चैनल ऐप्स कॉर्नर में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम कक्षा 11 के जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसके काव्य खंड से जो कवि हैं उनकी जो रचना है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे कवि हैं देव उनके बारे में छोटा सा परिचय देख लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी। उनको लाखों की संपत्ति दान की थी। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें है रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। देव के कवित सवयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकरित सवयों और कवितों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वही रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। इसमें पहला है हंसी की चोट। इस कविता के बारे में कुछ बातें इस प्रकार से हैं कि हंसी की चोट विप्लम्भ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज कर हार गई हैं। अब तो वे कृष्ण की मिलने की आशा पर ही जीवित हैं। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। सपना में जो दूसरा जो उनका पद है वो यानी जो दूसरी कविता है उनकी वो कुछ इस तरह से कि सपना में गोपी स्वप्न में कृष्ण के साथ झूला झूल रही है, तभी उसकी नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। दरबार में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था का देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो ये तो हुआ हमारे जो लेखक हैं कवि देव, उनका एक छोटा सा परिचय। अब चलते हैं हम जो हमारे जो 3 पद लिखे हुए हैं यानी जो 3 कविताएं उनकी लिखी हुई हैं इस पाठ में, वो हम पढ़ते हैं बारी बारी से। इस पद को कवि ने कुछ इस प्रकार से लिखा है और इसका शीर्षक है हंसी की चोट। और इसमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने जो गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो उनकी विरह की जो स्थिति है, उस स्थिति में किस तरह से वो जी रही हैं और कैसी उनकी स्थिति हो गई है, उसी का यहाँ पर इस पद के जरिए हमारे लेखक ने उसी के का वर्णन किया है। तो वो कुछ इस प्रकार से कि सांसनी ही सो और समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो धरे। कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कुछ इस प्रकार से कहती हैं कि सांसों से जो वायु है वो मानो चली गई है और हमारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनके कारण लगता है कि पूरे शरीर का सारा पानी है वो सारा सूख गया है। तेज गयो गुण लय अपनो और भूमि गई तन की तनुता करी। और कह रहे हैं कि जो तेज है हमारे शरीर का जो तेज है वो भी अपने सारे गुण अपनी सारी शक्तियों के साथ चला गया है और जो धरती है वो भी हमारे शरीर को मानो सूखते और उसे कह सकते हैं कि उसे सुखाती हुई चली जा रही है। और उसके बाद आगे जो है कुछ इस प्रकार से वो बोलते हैं कि देव जिये मिली बह की आस के आसहू पास आकाश रहे भरे। देव कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ आशा की एकमात्र किरण वही है और वो है आकाश। बस आकाश ही है जिससे हमें ये आशा बंध रही है। ये हमें आशा है कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे पास वापस आएंगे। बस इस आकाश के कारण ही हमें सिर्फ भरोसा है इस बात का। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी हेरी ही जो लियो हरे जो हरी। कह रहे हैं कि जिस दिन से जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपना मुंह फेरा है उसी दिन से मानो जो गोपियां उनकी सारी हंसी भी अपने साथ वो लेके चले गए हैं। और इसीलिए जो गोपियां हैं वो वो जो
उनकी हंसी चुराने वाले जो श्री कृष्ण हैं उन्हीं को हर जगह तलाश कर रही हैं। तो चलिए फिर जो इसका जो कुछ विशेष तथ्य है इनके वो हम देख लेते हैं कि इसमें कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और हरि जो हरि में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि पाठ में के शुरुआत में भी मैंने जो हमारे लेखक हैं उनका परिचय दिया था, तब भी मैंने उसमें आप लोगों ने शायद ध्यान भी दिया होगा कि मैंने बताया कि जो कवि देव हैं उन्होंने अपने जो उनके लेख हैं उसमें उन्होंने हमेशा ही अनुप्रास अलंकार और विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर उसकी जो सुंदरता है वो दर्शाने की कोशिश करते थे। तो चलिए अब अगला जो हमारा पद है वो हम देख लेते हैं। तो अगली जो कविता है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसका शीर्षक है सपना, और कविता कुछ इस प्रकार से, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। कहती हैं कि जो गोपी हैं वो कहती हैं कि जो बारिश हो रही है बहुत, आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, यानी गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, यानी कि घने आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और जो धीमी धीमी जो बारिश की बूंदें हैं वो गिर रही हैं, यानी कि झमझम बारिश हो रही है और उसकी जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं और जो बादल हैं वो घिरे हुए हैं आकाश में, और जिसके कारण कि एक गहरी घटा घिरी हुई है। आने उसके बाद जो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि आनी कहो श्याम हो सो चलो झूलिबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। तभी वो कहती है कि तभी जो श्याम श्याम है यानी कि श्री कृष्ण है वो आके उससे बोलते हैं कि चलो झूला झूलते हैं आज हम। और इस उनकी जो बात सुनकर जो गोपी है वो इतनी खुश हो जाती है कि वो फूली नहीं समाती और बहुत ही मगन हो जाती है। और चाहत उठे उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। कहती है कि जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, जो श्याम है जो श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने की, जैसे मैंने उठने की कोशिश की वैसे ही मेरी जो नींद है वो टूट गई। और यहाँ पे निगोड़ी उन्होंने जो कवि है उन्होंने जो गोपी है उसकी नींद को कहा है। तो वो कहती हैं कि जैसे ही मैं खुश होकर मैं जैसे उठने का प्रयास किया झूला झूलने जाने के लिए श्री कृष्ण के साथ, वैसे ही मेरी जो जो नींद है वो निगोड़ी खुल गई। और जो मेरे जागते ही मेरे जो भाग जाग गए थे, जो मैं स्वप्न में मैं देख रही थी कि श्री कृष्ण ने मुझे झूला झूलने के लिए बोला, तो वो मेरा जो जागा हुआ भाग था वो मेरे सोकर उठते के साथ ही वो मेरा जो भाग है वो सो गया। यानी कि मैं जब जगी तो मेरे जगने के साथ ही मेरा जो भाग्य है वो सो गया। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि आंख खोली देखा तो न घन है न घनश्याम, आंख खोला तो देखा तो सामने न बादल है और न ही घनश्याम, यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। तो वो कहती है कि जैसे ही मैंने आंखें खोली तो ना तो वहाँ पर बादल है और ना ही वहाँ पर श्री कृष्ण है, और केवल जो बूंदे हैं, जो बारिश की बूंदे देखी कि गिर रही हैं सपने में, वो बारिश की बूंदे मानो आंसू के रूप में उसकी आंखों से गिर रही हैं। तो यानी कि केवल उसकी आंखों में अब जो आंसू की बूंदे हैं जो श्री कृष्ण के वियोग के कारण जो है बस वही रह गई हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है इसके जो विशेष तथ्य हैं कि झरी झरी और घरी घरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो चलिए हमारे जो तीसरी जो कविता है वो हम देख लेते हैं। तीसरी कविता है उसका शीर्षक है दरबार, और ये वो कुछ इस प्रकार से है, साहिब अंध मुसाहिब मुख, सभा बहिरी रंग रिज को माचियो। कहते हैं जो देव हैं, जैसे कि आपने देखा उनके परिचय में भी कि देव काफी सारे राजा राजा और नवाबों के आश्रम में रहते, तो इसलिए उन्हें दरबार की स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से पता था, और इसीलिए शायद कहीं न कहीं उनका मन जो था वो काफ़ी खिन्न हो गया था इनके दरबार और राजाओं और दरबारियों की स्थिति देख के। तो उसी को उन्होंने यहाँ पर अपनी इस कविता के इस भाग के ज़रिए उन्होंने उसे बताने की कोशिश की है। कि यहाँ कहते हैं कि शाही बंद यानी कि तत्कालीन समाज में जो राज दरबार था उसकी जो स्थिति है उसको उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि जो राजा है वो अंधा बना हुआ है, मुसाहिब यानी जो दरबारी जगह है वो सारे के सारे हैं वो गूंगे बने हुए हैं, और पूरी सभा है वो बहरी बनी हुई है, और केवल वो रूप रंग के पीछे ही वो बस उसमें ही उलझे हुए हैं, यानी कि जितने भी उसके बाद जो उनके जो कर्म होते हैं उन कर्मों को न करके बस जितने भी पाप कर्म है उसी में वो लिप्त हैं।
उसके बाद है कि भूल्यो तहाँ भटक्यो भट अघट बूढ़े वो काहू कर न बाची। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो हर जनता किस प्रकार से जी रही है, उसे क्या दिक्कत होती है, इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने जो पाप कर्म है उसी में वो लिप्त है, वही यहाँ पर देव ने कहने की कोशिश की है। भेष न सूझियो कहो समझियो न बतायो सुनियो न कहा रुचि राचियो देव तहाँ निवरे नटकी बिगड़ी मती को सगरे निसी नाचियो। कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि राजा को सही गलत बता सके, बल्कि सारे के सारे चाटुकार भरे हुए जो कि सिर्फ गलत चीजें ही उसे बता रहे हैं, वही सारी चीजें जो उनके फायदे की है। और राजा भी ऐसा मूर्ख सा है जो उनकी बातों को ध्यान दे रहा है, ना कि अपने जो खुद की जो उसकी बुद्धि है उसको कहीं पर भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके कारण की जो प्रजा है वो बेचारी ऐसे राजा और ऐसे दरबारियों के कारण कष्ट का जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन राजा को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि राजा अपने कार्य से पूरी तरह से विमुख होकर बस जो कह सकते हैं कि जो रूप रंग है यानी फिर भोग विलास में क्यों लिप्त हुआ नाचता रहता है। तो वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने दरबार के जरिए उस बात को कहने की कोशिश की है। तो चलिए इसके जो विशेष तथ्य हैं वो देख लेते हैं कि मुसाहिब मुख में अनुप्रास अलंकार है। तो ये तो हुआ हमारे जो 3 भाग थे जो कविता के, वो यानी पाठ के जो 3 भाग थे वो हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में थे और उत्तर मैंने खुद से तैयार किए, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो ये तो है कुछ इस प्रकार से कि जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हँसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया तथा वियोग में वो किस प्रकार विदा होते हैं। तो हँसी की चोट समय में कवि ने वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश आदि पंच तत्वों का वर्णन किया है। कृष्ण के चले जाने के वियोग में सांसों से मानो वायु चली गई है, तेज रूपी अग्नि अपनी सभी शक्तियों को लेकर चला गया है, निरंतर रोते रहने से मानो शरीर का सारा जल सूख गया है, भूमि यानी कि जो पृथ्वी भी है शरीर को छीन कर चला गया है, आकाश ही माता कृष्ण के पुनः मिलन की आस बंधाए हुए है। दूसरा प्रश्न है कि हंसी की चोट सवैया की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या माफ कीजिएगा क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहते हैं। इसके जरिए कवि ने गोपियों से कृष्ण के वियोग को अति मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में गोपी के जरिए कवि कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण ने मुझसे मुंह मोड़ा है उसी दिन से मेरी हंसी भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। मैं केवल उसे तलाश करती फिर रही हूँ जिसने मेरी हंसी को चुरा लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। तो नायिका सपने में इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि सपने में कृष्ण उसे नींद से जगाकर झूला झूलने को कह रहे थे। वह जैसे ही झूला झूलने की उठी उसकी नींद टूट गई और उसका सपना भी टूट गया। फिर चौथा प्रश्न हमारा कि सपना कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। तो इसमें कवि ने अलग तरह की भाव सौंदर्य का चित्रण किया है, जहाँ सपने में कृष्ण के आने का संयोग होता है परंतु ठीक उसी वक्त नींद टूट जाने से वापस नायिका को वियोग में जीना पड़ जाता है। इस कविता में कवि देव ने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। कवि नायिका द्वारा देखे गए जो स्वप्न है उसमें वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण कर कृष्ण के संग नायिका के मिलन को और भी सुंदर बना दिया है। नायिका का कृष्ण के संग झूला झूलने के लिए उठने से पहले ही उसकी नींद खुल गई, उसके उठते ही उसका भाग्य मानो सो गया। बारिश की जो बूंदे कृष्ण के संग मिलन में लुभावनी प्रतीत हो रही थी वही अब वियोग में आंसू की बूंदे बनकर आंखों से बरस रही हैं। तो चलिए अगला जो 5वां प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दरबार सभा में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। तो इसमें एक ऐसे समाज के राज दरबार का चित्रण किया गया है जहाँ पर राजा और उसके सभी दरबारी अंधे और बहरे बने हुए हैं, जिन्हें प्रजा और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का कोई भान नहीं है, वो केवल अपने भोग विलास में ही लिप्त पड़े रहते हैं। छठा प्रश्न हमारा कि हमारा छठा प्रश्न वो ये है कि दरबार में गुण ग्राहकता और कला के पर्व को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। तो राजा उसके सभी दरबारी अंधे और बहरे बने हुए हैं, जिन्हें प्रजा और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का कोई भान नहीं है, वो केवल अपने भोग विलास में ही लिप्त पड़े रहते हैं। इस प्रकार दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को अनदेखा किया जाता है। और हमारा जो 7वां प्रश्न है वो यह है कि इन सबके भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। इन पंक्तियों में गोपी के जरिए कवि कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण ने मुझसे मुंह मोड़ा है उसी दिन से मेरी हंसी भी अपने साथ लेकर चले गए हैं, मैं केवल उसे तलाश करती फिर हूँ जिसने मेरी हंसी को चुरा लिया है। उसके बाद खा है सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। कहती है कि जैसे ही मेरी नींद खुली ये सपना जो हमारे लेखक उनका जो सपना नाम से जो
माफ कीजिए, सपना शीर्षक से जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से कि जैसे ही गोपी उठती है, उसके उठते के साथ ही उसका जो भाग है वो सो जाता है, सो गया, उसे ऐसा महसूस होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि उसके उठते ही उसका भाग्य सो गया। फिर अगला है, वो है वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं अद्रिगण में। कहते हैं कि बारिश की जो बूंद, ये भी सपना शीर्षक वाली जो कविता है उससे संबंधित है कि बारिश की जो बूंदे कृष्ण के संग मिलन में लुभावनी प्रतीत हो रही थी, वही अब वियोग में आंसू की बूंदे बनकर आंखों से बरस रही है। फिर घ है, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी। राजा उसके सभी दरबारी अंधे और बहरे बने हुए, यानी कि यहाँ जो राजा है वो अंधा बना हुआ, उसके जो दरबारी है वो गूंगे बने हुए और पूरी सभा है वो बहरी बनी हुई है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि देव ने दरबारी चाटुकारिता और दम्भपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है। तो इसमें एक ऐसे समाज के राज दरबार का चित्रण किया गया है जहाँ पर राजा और उसके सभी दरबारी अंधे और बहरे बने हुए हैं, जिन्हें प्रजा और राज के प्रति अपने कर्तव्यों का कोई भान नहीं है। वो केवल अपने भोग विलास में ही लिप्त पड़े हुए रहते हैं। उन्होंने अत्यंत व्यंग करते हुए राजा को अंधा, दरबारी और गूंगा और सभा को बहरा बताया है। अगला प्रश्न है कि देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पदों से लिखिए। तो अन्य कवियों की तरह देव ने भी अपनी कविता को सुंदरता प्रदान करने हेतु कई जगहों पर विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे अनुप्रास अलंकार के प्रयोग किए गए शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे सांसनी ही समीर, अरु आसुन, हरे हंसी, हेरी ही, झहरी झहरी झीनी, घहरी घहरी घटा घेरी, और उसके बाद उदयो उठी, निगोड़ी नींद जानी, व जगन मुसाहिब मुख, रंग रिझ रुचि राच्यो, निबरे नट विसी नाच्यो आदि। और यमक अलंकार का प्रयोग किसमें किया वो भी हम देख लेते हैं कि हरि जो हरि में यमक अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में झहरी झहरी और घहरी घहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये तो सारी मैंने आप लोगों को बताई कि कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तो इन सब अलंकारों के जरिए ही जो देव हैं उन्होंने अपनी भाषा को एक सुंदर बोल सकते हैं कि अब जो अपनी कविता है उसकी भाषा को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया है। और उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उन्होंने अपने पदों में भाषा है वो ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। मैं सबसे बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।